आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बुद्धि को नॉलेज से फुल कर समय पर यूज करने की, इस विधि से अपने ऊपर आपे ही कृपा करने की, सपूत बन सर्विसेबल बनने की, पाप का कहना मान उन पर बलिहार जाने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कलयुग में आत्माएं आसुरी मत पर चल रही हैं, इसलिए जब कभी कर्म और धर्म को साथ रखने की बात आती है तो दुनिया वाले कर्म को हाईलाइट करते हैं। कर्म को ही सब कुछ समझते हैं, खुद को सही समझते हैं, क्योंकि कर्म कर वे फर्ज अदाई को पूरा कर रहे हैं जो कि अति आवश्यक है, इसलिए गृहस्थी का पाठ बजा रहे हैं। जो फिर धर्म को अहमियत देते हैं वो घर का संन्यास करते हैं और सन्यासी बन जाते हैं, हठ योगी बन जाते हैं। परमात्मा आकर समझाते हैं कि योग और कर्म अलग नहीं है बल्कि साथ साथ हैं। जब कर्म करते हुए परमात्मा से योग भी हो तो कर्म अति श्रेष्ठ होगा और उसमें सहज ही सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। सफलता अर्थात खुद को भी सुख शांति अनुभव हो और दूसरों को भी हमारे कर्मों से सुख शांति की अनुभूति हो। परमात्मा समझ देते हैं कि चाहे स्थूल कर्म करो चाहे अलौकिक कर्म करो, साथ में योग भी हो, अर्थात मन और बुद्धि दोनों याद में एकाग्र हो तो सफलता निश्चित है। मन बुद्धि एक परमात्मा में एकाग्र है तो स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाती है। याद में रहने वाली आत्मा को कर्म करते हुए स्वतः ही मदद मिलती है परमात्मा से, जिससे कार्य सहज, श्रेष्ठ और सुखदायी हो जाता है। परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि मन बुद्धि को याद में एकाग्र कर हर कार्य करो तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे और कर्मयोगी बन जाएंगे। कर्मयोगी आत्मा चूंकि परमात्मा की याद में रहती है तो उसका हर कर्म पुण्य कर्म होता है, जो पास्ट के पाप कर्म के खाते को भी समाप्त कर देता है और आगे के लिए भी श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर देता है। 63 जन्म जो भी हमने उल्टा किया, जो भी हमने गवाया, उसे पुनः कमाने का समय है और कोई पाप कर्म न हो, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि याद में रहकर सोचो, बोलो और कर्म करो। स्नेह के सागर परमात्मा स्नेह भरी पालना दे रहे हैं। हमारा फर्ज है कि हम उन्हें उनकी स्नेह भरी पालना का रिटर्न दें। जब हम अंदर से अनासक्त होंगे, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होगी, किसी से कुछ नहीं चाहिए की स्थिति होगी, तो मन मना भाव रहेगा, परमात्मा स्नेह में रहेगा और कहीं मन बुद्धि जाएगा नहीं। यही वफादारी परमात्मा स्नेह का रिटर्न है। अभी समझ मिलती है कि हमारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। मन मना भव रहेंगे तो शांति धाम का तीर्थ करेंगे और मध्यजी भव रहते हैं तो सुख धाम का तीर्थ करते हैं। दोनों ही तीर्थ आत्मा को निखारते हैं, अर्थात हमें सतोगुणी और सतयुगी बनाते हैं। ये तीर्थ रूहानी पंडा अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं और समझाते हैं कि राजाए और घर को याद करो। कहीं भी रहते, उठते बैठते चलते फिरते हम ये सच्चे तीर्थ कर सकते हैं। निराकार परमात्मा जानते हैं कि हम आत्माएं ड्रामा में कैसे पाठ बजाते हुए विस्मृत हो जाती हैं। अपने स्वधर्म से और मनमत और परमत के आधार से भक्ति शुरू कर देती हैं और कलयुग तक उसका अथाह विस्तार कर देते हैं। जब तब पाठ पूजा, जिस्मानी तीर्थ, अनेकों की पूजा सब करते हैं। एक जगह से सुकून नहीं मिलता है तो दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाते हैं, मेहनत करते हैं और थोड़े समय की प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार, थोड़े समय की खुशी मिल जाती है, लेकिन सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है, इसलिए जंगल में जाकर फंस जाते हैं। कारण समझ नहीं पाते हैं दुख और अशांति का, इसलिए निवारण भी नहीं कर पाते हैं। अभी परमात्मा से समझ मिलती है कि इस समय जो देह अभिमान और विकारों का राज्य प्रधान है, जिसके बिना संसार नहीं चल सकता है, ये लोगों की मान्यता है। वही देह अभिमान और विकार डाकू हैं जिन्होंने आत्माओं को लूट लिया है। यही आत्मा के दुश्मन हैं। दुख शांति का कारण बताकर परमात्मा निवारण बताते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से सर्व संपन्न जोड़ लो, मेरे से सच्ची सगाई कर लो तो जंगल की उलझन से बाहर आ जाएंगे और जीवन का सच्चा आनंद ले सकेंगे। विनाशी देह के झूठे अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि खुद को इस देह से न्यारी आत्मा समझो, अर्थात आत्मा का पाठ पक्का करो। महिमा सारी सत्यम शिवम सुंदरम की है, लेकिन कोई भी उन्हें एक्यूरेटली जानते ही नहीं है। सिर्फ जो अभी बच्चे बनते हैं वे ही जानते हैं, और वो भी नंबर बार।
शुरू में गीतों का, कमेंट्री का, रिकॉर्ड का, चित्रों का आधार लेते हैं सत्य समझने को, और जब हम समझ जाते हैं तो परमात्मा इन आधारों को छोड़ने को भी कहते हैं। एक निराकार परमपिता परमात्मा ही सर्वात्माओं को पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं, विशेष सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जाते हैं। आधा कल्प से की हुई जिस्मानी यात्राएं और यज्ञ करते हुए दुनिया में गिरावट आई है। जीवात्माएं कलयुगी बन गई हैं, फायदा कुछ भी नहीं हुआ है। आधा कल्प से यज्ञ, तप, तीर्थ सब किया होगा, लेकिन भगवान तो मिले नहीं, क्योंकि ये सही मार्ग है ही नहीं। बुद्धि में सत्य ज्ञान को रखेंगे, हर बात को समझेंगे तो खुशी रहेगी और परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। स्वर की रचता हेवनली गॉडफादर अभी स्वर की रचना भी कर रहे हैं और सत्य से भी परिचित करा रहे हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर मनुष्य आत्माएं दुखी हो गई हैं, उन्हें ये सत्य युक्ति से बताना है। मनमत और मनुष्यों की परमत आसुरी मत है, जिस पर हम सब 63 जन्म चले हैं और गिरती कला में आ गए हैं। देह अभिमान का डाकू नंबर 1 डाकू है, जो आत्मा को जन्म लेते समय दुख देता है, जीवन भर दुख देता है और अंत में शरीर छोड़ते समय भी दुख देता है। देह मिलती है तब भी गर्भ जेल होता है तो कष्ट होता है, और जब छिनती है तब भी कष्ट होता है, पश्चाताप होता है। जीवन भर भी देह अभिमान और विकार रूपी डाकुओं के वश में रहते हैं तो दुखी होते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं कि देह अभिमान का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का डाका अपना जरूर चाहिए दुनिया को चलाने के लिए। परमात्मा समझ का नेत्र देकर कहते हैं कि देखो कैसे डाकुओं ने हम आत्माओं की हालत खराब कर दी है। काम विकार या क्रोध विकार के वश होते हैं तो हम सब एक दो को मारते हैं, हिंसा करते हैं, आत्मा की हत्या होती है, उसकी शक्तियां घटती हैं। विकारी बंधन बांधने में कितना खर्चा करते हैं। अब तो विकारी हत्याला अपाहिजों का भी बांध देते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा से सगाई कर फिर उन्हें याद करना है, ज्ञान गुणों शक्तियों से श्रृंगार करना है, उनकी श्रीमत पर चलकर निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, फिर सजनी बन साजन परमात्मा के साथ पास विद ऑनर की डिग्री लेकर जाएंगे। हम सब श्रीमत पर चलते हैं तो भारत पैराडाइज बनता है और देवी देवता वहां राज्य करते हैं। सच्ची गीता के भगवान परमात्मा है। अज्ञानतावश कृष्ण को गीता ज्ञानदाता कह देते हैं। कृष्ण की आत्मा श्याम सुंदर कहलाती है, क्योंकि आत्मा ही 83 बार पुनर्जन्म में आते आते सुंदर पवित्र से पतित बन जाती है। देह अभिमान रूपी भूत और विकार कृष्ण की आत्मा को डस लेते हैं, अर्थात अपना बना लेते हैं। शरीर और रूप नाम सब बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा तो दिखा नहीं सकते, इसलिए कृष्ण को ही श्याम और सुंदर और बिल्कुल काला भी दिखा देते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। सच बोलने वाले, सच जानने वाले परमात्मा हम आत्माओं को इस समय सत्य से परिचित करा रहे हैं और सचखंड स्थापन कर रहे हैं। शरीर में भृकुटी हम आत्माओं का तख्त है, जिस सिंहासन पर बैठकर परमात्मा हम आत्माओं को राजा बन शरीर रूपी राजधानी और कर्मेंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाने की समझ देते हैं। सत श्री अकाल परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा का तख्त यूज कर हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और पूरे ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में बताते हैं। सुप्रीम टीचर ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं तो नॉलेजफुल बनाते हैं, यही तो उनका आशीर्वाद है। हमें पढ़ना है और बुद्धि को नॉलेज से फुल रखना है। नॉलेज को, गुणों को, वरदानों को, शक्तियों को यूज करना, खुद पर कृपा करना है। मांगना हमें किसी से भी कुछ नहीं है। श्रीमत पर चलने से आत्मा को जो चाहिए वो स्वतः ही मिल जाता है। जब कृष्ण की आत्मा कृष्ण होती है तब तो कृष्णपुरी के मालिक होते हैं। जब दादा लेखराज के बचपन में 83वें जन्म में होते हैं तब वे गांव का छोरा अर्थात गांव में रहते हैं। हम सभी पुनर्जन्म में आते हुए बिल्कुल साधारण बन गए हैं। अब नाटक पूरा होता है, घर जाना है, फिर से निराकारी और सतोगुणी हमें बनना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करते रहो और सभी को ये सत्य रास्ता बताओ। परमात्मा से ज्ञान मिलता है तो अज्ञानता का अंधकार विनाश हो जाता है। अभी अमृत वेला है। हम सब दिन अर्थात सतयुग की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आत्म अभिमानी और सतयुगी देव आत्मा बन रहे हैं। ज्ञान गुण शक्तियों को प्रैक्टिकल में जैसे प्रजापिता ब्रह्मा मास्टर ज्ञान के सागर बने, ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि मास्टर ज्ञान के सागर बनो।
पतित पावन परमात्मा ब्रह्मा को रचकर उनके मुख का आधार लेकर हम आत्माओं से पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर अडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ईश्वरीय पालना, शिक्षा और गाइडेंस देकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। हम ब्राह्मण मुख वंशावली हैं और स्वर्ग की स्थापना में परमात्मा के मददगार हैं। समय सीमित है, समय श्रेष्ठ बनने के लिए है, इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि अब व्यर्थ बातों में अपना समय नहीं गवाओ। हर सेकंड सफल करने के लिए मिला है, जिसमें विक्रम के खाते को याद से चुप कर याद में रहकर पुण्य कर्म करने हैं। जो भी समय मिले मोस्ट बिलवेड पाप को प्यार से याद करना है और सभी से बुद्धि का योग हटा देना है। सपूत बच्चा बनना है। दुखियों को अर्थात देह अभिमान में फंसी हुई आत्माओं को सुखधाम का मालिक बनने का परमात्म संदेश जरूर देना है। परमात्मा वैकुंठ का मालिक नहीं बनते, लेकिन आत्माओं को बनाते हैं। गवाए हुए स्वराज्य को वापस लेना है, सारी अधीनता समाप्त करनी है, राजयोग सीखकर फिर से गोरा प्रिंस बनना है। तीसरी नेत्र से देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि हर चीज अति में चली गई है, इसलिए इसका एंड होना है। इसलिए अत्यधिक कमाने में और जमा करने में अपना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि कितना भी प्रबंध कर लें, विनाश तो जरूर होना है और मरना भी सभी को जरूर है। खौफनाक बॉम्ब्स यूज करने के लिए हैं, इसलिए कलयुग को समाप्त करने के लिए, अपने ही कुल को विनाश करने के लिए यूज तो जरूर करेंगे। शरीरों का विस्तार, स्थूल धन दौलत सब मिट्टी में मिल जाएगा। आत्माओं को शरीरों से मुक्त हो वापस घर जाना है। कैसे पवित्रता के बल से हमें जन्म लेना है, कैसे पवित्रता के बल से जीना है और फिर कैसे पवित्रता के बल से निर्भयता से स्व इच्छा से शरीर छोड़ना है। इज्जत से, पवित्रता की रॉयल्टी से वापस घर जाना है और दैवी संस्कार लेकर फिर वापस इस दुनिया में आना है। इसके लिए हमें अभी समय मिला हुआ है, इसलिए बहुत दुनियावी विस्तार में नहीं जाना है। शरीर निर्वाह अर्थ कार्य करना है, बाकी समय तो सतोगुणी और सतयुगी बनने के लिए मिला है और हमें समय को उसमें सफल करना है। परमात्मा से सच्चा रहना है। हर शिक्षा परमात्मा की हम आत्माओं के कल्याणार्थ है, इसलिए उनकी शिक्षाओं को अमल में लाने का हमें पूरा अटेंशन रखना है। ओम शांति।